यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो भास्कर से ये ब्रेकिंग खबर आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से पहले मिलेगा नियुक्ति पत्र, क्योंकि बजट सत्र में बिहार सरकार नहीं चाहती हंगामा। तो नियुक्ति पत्र बांटने में फिर से बड़ा बदलाव करने जा रही है बिहार सरकार। चाहती है कि 25 फरवरी से पहले ही नियुक्ति पत्र जो है वो बांट दिया जाए। तो कल बैठक कर अपर सचिव गाइडलाइन जारी कर सकते हैं और रणनीति के बारे में बता सकते हैं। तो देख सकते हैं कल बैठक कर अपर सचिव बनाएंगे रणनीति। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग प्रारंभिक नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी को 25 फरवरी से पहले नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल ना उठे। इसे लेकर शिक्षा विभाग, देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया गया है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग प्रारंभिक नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से पहले नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल ना उठे। तो देख सकते हैं गाइज, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिख दिया गया है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में इससे जुड़ा कोई सवाल ना उठे। तो देख सकते हैं विभाग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। और शिक्षा विभाग ने कहा था कि वो 25 फरवरी तक को नियुक्ति पत्र देगा, लेकिन उससे पहले देने की कवायद अब तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि विभाग बचना चाहता है कि इससे संबंधित कोई भी बातें जो है वो बजट सत्र में ना उठाई जाए। देख सकते हैं 25 से पहले नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो सत्र में होगा बवाल होना तय है। रोजगार के सवाल पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है सरकार। यदि सरकार ने 25 फरवरी से पहले नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो सत्र में बवाल होना तय है, ये भी कहा जा रहा है। भाई यह सरकार की समझ रही है, सरकार भी इस बात को समझ रही है कि सरकार का कहना है कि टीटी एसटीटी सर्टिफिकेट की जांच हो चुकी है और सर्टिफिकेट के आधार पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाना है। बाकी सर्टिफिकेट की जांच की प्रक्रिया चल रही है, फिर 25 फरवरी की तारीख के इंतज़ार का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार ने मन बना लिया है कि 25 फरवरी से पहले ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 12 फरवरी तक सर्टिफिकेट जाँच कर देनी थी रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है, विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 12 फरवरी तक चयनित अभ्यर्थियों की टीटी एसटीटी सर्टिफिकेट की जांच कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया था। इसलिए रिपोर्ट आ गई है, 14 फरवरी को इसकी समीक्षा की जाएगी। तो देख सकते हैं 398 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग 14 से 16 मार्च तक चलेगी छठे चरण में, और उसके बाद 7वां चरण प्रारंभ होगा। छठे चरण में 365 पंचायत नियोजन इकाइयों और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में अलग अलग वजहों से अब तक एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई। यही वजह है कि छठे चरण के तहत अब इन नियोजन इकाइयों में 14 से 16 मार्च के बीच काउंसलिंग का मौका शिक्षा विभाग देगा। तो देख सकते हैं 14 से 16 मार्च के बीच काउंसलिंग का मौका शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को दिया है और इसका शेड्यूल जल्द से जल्द जारी हो सकता है। इसका लगभग 400 नियोजन इकाइयों को 1 मार्च तक मेरिट लिस्ट एनआईसी की पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है कि 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाई में विभिन्न कारणों से बंद मेधा सूची का प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया है। अब उन्हें 1 मार्च तक एनआईसी के पोर्टल पर मेरिट लिस्ट अपलोड करना है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति प्राप्त करने और निराकरण के बाद 8 मार्च तक फाइनल मेरिट लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित कर देना होगा। तो देख सकते हैं गाइज, पूरा का पूरा अपडेट यहाँ आपके सामने है। वहीं आगे खबर आई है कि डीओ ने फिर से काउंसलिंग कराने के लिए लिखा पत्र। जहाँ जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई है, डीओ ने फिर से पत्र लिखा है। शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में हुई धांधली और जांच का आदेश देने में सीनियर और जूनियर का फ़र्क समाप्त होता नज़र आ रहा है। जाले प्रखंड के लिए एसएसटी विषय के लिए हुई काउंसलिंग का मामला इतना पेचीदा हो गया कि डीएम के आदेश के उलट अब डीओ जांच की जगह अब फिर से काउंसलिंग कराने के पक्ष में दिख रही हैं। तो देख सकते हैं गाइज, काउंसलिंग का मामला फिर से सामने उभर के आ रहा है। दरभंगा से खबर आ रही है,
वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक का भी एक ट्वीट सामने उभर के आया है, देख सकते हैं। रवि प्रकाश का पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मात्र उन इकाइयों के लिए है जिनमें एक भी चक्र नियोजन की प्रक्रिया नहीं हो पाई। शेष इकाइयों के लिए जहां अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है तथा उन्हें जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है उनके संदर्भ में विभाग के पूर्व के निर्देश एवं समयावली प्रभावी रहेगी। तो उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हुई है उनका ही चौथे राउंड में काउंसलिंग होगा। जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनको 25 तारीख से पहले भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जा सकता है। वहीं देखिए एक लेटर भी जारी किया गया है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहनिया से जारी हुआ है लेटर। बेसिक ग्रेड 1 से 5, 1 से 8 में शिक्षण कार्य हेतु नियोजित शिक्षक जो बीएड योग्यता के आधार पर प्रशिक्षित वेतन का लाभ ले रहे हैं वैसे सभी शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में सूचना के अधिकार के अंतर्गत राजकिशोर राय द्वारा मांगी गई सूचना आवेदन संख्या भी यहाँ पे दी गई है, देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण लिखा गया है वो पढ़ लीजिए। उपरोक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि आरटीआई कार्यकर्ता, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बातें जो है वो विस्तार में लिखी गई हैं। श्री राजकिशोर राय द्वारा प्रासंगिक पत्र से मोहनिया प्रखंड के अंतर्गत 3 सितंबर 2001 के उपरांत बेसिक ग्रेड 1 से 5, 1 से 8 में शिक्षण कार्य हेतु नियोजित वैसे शिक्षकों की सूची की मांग की गई है जो बीएड विशेष शिक्षा डीएड विशेष शिक्षा की योग्यता पर प्रशिक्षित वेतन का लाभ ले रहे हैं परंतु उन्हें पीईटी ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो देखिए उनके लिए ये बात कही गई है कि उन लोगों को ये सूचना दी गई है कि वो अपना इस तरीके से प्रपत्र भर के जमा कर दें जो 1 से लेकर 5 और 1 से 8 में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, बीएड योग्यताधारी हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है उन्हें भर के भेजनी है, ठीक है। 1 से 5, 1 से 8 में शिक्षण कार्य हेतु नियोजित शिक्षक जो बीएड योग्यता के आधार पर प्रशिक्षित हैं, वेतन का लाभ ले रहे हैं वैसे सभी शिक्षकों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर जारी किया गया है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। और सभी के लिए बहुत अच्छी ये खबर है कि आपको 25 तारीख से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाए, साथ साथ आप विद्यालय में तुरंत योगदान करें और आपका भविष्य उज्जवल हो, बढ़िया विद्यालय मिले, अच्छी आपको सैलरी मिले, ठीक है। और एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी तुरंत योगदान करने के लिए विद्यालय में, और किन किन चीज़ों अगर आपके पास नहीं है तो क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो में इतना ही, फिलहाल जय हिंद जय भारत।